नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 24/2/2023 अर्थात 24 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत बी ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, जिसमें पहला सब्जेक्ट था बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा इकोनॉमिक्स और तीसरा था आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। तो हम लोग बायोलॉजिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के आंसर की को देख चुके हैं। आइए अब हम लोग तीसरे सब्जेक्ट जिसका कोड था EDU BEd 112 B3 आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के आंसर की को देखा जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पेपर आईडी आप देख रहे हैं 8748 था और कोड था EDU BEd 112 B3। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रायड का। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शनकारी कला है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन दृश्य कला के अंतर्गत नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काव्य कला। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक कला का रूप है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है पिछले साल का, निम्नलिखित में से किसने पंचपदी प्रणाली का विकास किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कला शिक्षण की सहायक सामग्री का प्रकार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, शिक्षण की व्याख्यान विधि के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित विधि है। प्रश्न संख्या 8 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण निम्न में से किस पर आधारित माना जा सकता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्किनर के क्रिया प्रसूति सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण को लघु उत्तरीय शिक्षण क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की चौक पूरन लोक कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, स्टेंसिल बनी होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, जहांगीर का शासनकाल निम्न में से किस कला का स्वर्णिम युग था? सही उत्तर ऑप्शन सी चित्रकला का। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आपसे कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ निम्न में से किसका महत्व है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे, एक कला शिक्षक होना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, कला का उद्दांत उद्देश्य हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, काले रंग सफ़ेद रंग से बने चित्र को क्या कहेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोनोक्रोमैटिक। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आपसे, कला शिक्षण की विधियां हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मुक्त अभिव्यक्ति विधि। प्रश्न संख्या 20 है, ओरिगेमी संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कागज कला से। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, रंग चक्र में कितने रंग है? तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहाँ पे 6 और
8 की बात हो रही है। वैज्ञानिक में 6 वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 कलर हैं और ओस्टवाल्ट में 8 है, तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो सी के साथ जाऊँगा 9 पे। आप देख लेंगे इसका सही आंसर क्या है, आप बताइए कमेंट के माध्यम से। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, लाल रंग किसका प्रतीक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, घृणा का। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, इनमें से किसका प्रयोग एक वृत्त खींचने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 5000 वर्ष पुराना। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कला शिक्षा के महत्व को अभिव्यक्त कर सकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 देखा जाए, प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आपसे कि रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टैनिंग। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आपसे, प्रश्न संख्या थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा हो, 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, खड़ांग सिद्धांत में रंग शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रमणानी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, अजंता के भित्ति चित्रों की तकनीकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के चित्रों का प्रिय विषय था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया? रिपीटेड प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन है ब्लूम। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के उपयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टीफन एम कोरे। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, शिक्षा की प्रक्रिया पर क्रियात्मक शोध का शोधकर्ता कौन नहीं हो सकता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रबंधक। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, ब्लूप्रिंट का संबंध निम्न में से किस परीक्षण का है या किस परीक्षण से है? सही उत्तर ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कला शिक्षण में सहायक होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानकीकृत परीक्षण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निबंधात्मक परीक्षण। प्रश्न संख्या नहीं, यहाँ पे अगर देखें तो वाचन परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मानवीकृत मानव बना सकता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक निर्मित परीक्षण कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है? तो सही उत्तर होगा 38 नंबर प्रश्न का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निबंधात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न में से किसका मापन अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त प्रकार से होता है? तो इसका भी सही ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था 40 नंबर कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण किस आधार पर किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो मित्रों, मैं आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के इन 40 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो प्रश्न के आंसर त्रुटिपूर्ण हो तो आप उसका आंसर जो आपको लगता है सही है बताएं, और आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।